मैं कुबेर भारती, केएस भारती की बैठक से। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर सुबी, जो एक डायटीशियन है, बताएँगी आज हेल्थी टिप्स। सुबी मैम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो। हाँ जी सर। सो बेसिकली मेरी बैचलर्स और मास्टर्स पूरे डाइटिशियन बीएससी फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, मेरी मास्टर्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में है। सो मैंने अपनी लंदन से रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करी है एंड आई रिसेंटली केम बैक आफ्टर ऑल माय एक्सपीरियंस एंड वर्क ओवर देयर। तो वहाँ पे भी लंदन हेल्थ केयर एनएचएस में काम कर रही थी एज अ डाइटिशियन। एंड मेरा आने का और मेरे जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मुझे रुद्रपुर वालों को स्पेशली धीरे धीरे इंडिया को हेल्दी बनाना है। आज भी जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान देना नहीं है। मैं हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो कम्युनिटीज है, सोसाइटीज है, इनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे कैसे स्विच कर सकते हैं, छोटी छोटी हमारी इंडियन चीजों से दोबारा कैसे जोड़ सकते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है डाइट्स को लेकर बात करते हैं हाँ और जी। बहुत सारी अपनी अलग-अलग राय रखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घी को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि बहुत चर्चा में रहता है कि घी और तेल में से ज़्यादा बेटर कौन-सा है? ओके सर, मेरे हिसाब से ना घी बुरा है ना तेल बुरा है। क्या मायने रख रहा है हम घी और तेल किस क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूँ तो घी हमारा सैचुरेटेड फैट होता है। अगर आप उसे कुक भी करते हो तब भी वो हेल्दी और स्टेबल रहता है, और जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड और हेल्दी होते हैं हमारे लिए। और कंजम्पशन की बात करूँ, दोनों हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों। बट मायने रखता है क्या क्वांटिटी। जैसे हम इंडियंस के लिए 3 से 5 टीस्पून, जो छोटा चम्मच होता है, वो रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में। बट हम लोग उससे ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं। यहाँ पे जो गलत आता है वो आता है रिफाइंड ऑयल, ट्रांस फैट। अब जैसे हमारे तेल होते हैं मार्केट में, सरसों का तेल, हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट हो गया जिसको मूंगफली का तेल कहते हैं, सेसमी तिल से, तिल वाले जो होते हैं, राइस ब्रान है, ये सब हेल्दी है। आप सब ले सकते हो क्योंकि ये कोल्ड ब्रेस्ट और ट्रेडिशनल तरीके से बने हुए हैं। जहां पे आता है रिफाइंड सनफ्लावर, रिफाइंड सीड्स, सीड्स वाला, जी। या फिर मार्जरिन हो गई या डालडा हो गया, ये बहुत अनहेल्दी है। जितने भी आजकल आप बीमारियां सुन रहे हो, हार्ट से लेके बीपी से लेके लोगों को स्टंट डल रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे थे। मोर ओवर, गलत ऑयल हम ना ही सिर्फ ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम बेकरी आइटम खा रहे हैं मार्केट से, जो हम फ्राइड फूड खा रहे हैं, जितना भी शुगर वाला हमारा फूड है, ये कुछ भी आप मार्केट का पैकेज उठा के देख लो, आप उसको पाम ऑयल, ट्रांस फैट, ये सब आपको उसमें दिखेगा। ये हमारे हेल्थ के दुश्मन है। सो प्रॉब्लम इनमें है, ऑयल और घी में नहीं है। अगर आप दिन में 1 से 2 टीस्पून घी ले रहे हो, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। अगर आप 2 से 3 टीस्पून ऑयल ले रहे हो, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये हमारे लिए हेल्दी है, ये नुकसान नहीं करेगा। कॉफ़ी और चाय में क्या बेटर है? वेल दोनों अच्छे हैं, दोनों ही नुकसानदायक है अगर गलत तरीके से और गलत टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं। बात करते हैं चाय की, तो चाय अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, चाय पीने के बाद एक रिलैक्सेशन हो जाती है, वो हमारे बिल्कुल। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और एक एक्टिवनेस क्रिएट कर देता है। बुरी वो तब बन जाती है बेचारी चाय, जब उसमें दूध डाल देते हैं, जब उसमें चीनी डाल देते हैं। अब ये सब चीजें बनी हैं कभी कभी कंज्यूम करने के लिए। बिल्कुल। लोग पीते हैं 2 से 3 बारी। सुबह उठते ही चाय पी रहे हो, एसिडिटी है, खराब करेगी, पूरी बॉडी को नुकसान करेगी। यही अगर आप जैसे दोपहर में आपने ले ली या नाश्ते के आधे घंटे बाद ले ली, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। कभी भी नाश्ते के साथ चाय मत दो, वो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन रुकेगी और ज्यादा अनहेल्दी बनाएगी। एसिडिटी, ब्लोटिंग, जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको वहां से शुरू हो रही है। यही अगर आप शाम में ले रहे हो, थोड़ी सी चीनी, मैं कहूंगी अगर अवॉइड कर सकते हो तो चीनी लो ही मत, आपको वो नुकसान नहीं करेगी। और चाय ऐसा नहीं है कि हमने दूध डाल के पीनी है, ये हमने इंडियंस ने ये चीज बनाई है और वहां से ही हमें नुकसान होता है। बट मैं फॉरेनर्स जो हाँ है जी, बेसिकली बिना दूध की चाय पीते हैं। बिल्कुल, मैं वही आ रही थी। जैसे मैं रह के आई हूँ, मैंने तो देखा है जो फॉरेनर्स होते हैं, जो इंग्लैंड वाले लोग थे, वो सारे के सारे बिना दूध की चाय पीते हैं। और अगर वो लेते भी है ना, तो उनको बहुत छोटा सा एक कप होता है, उसमें चाय मतलब दूध जाता है, बाकी वो पूरी ब्लैक टी जस्ट होती है। लाइक एक्सप्रेस ऑफ एस्प्रेसो तो कॉफी कैटेगरी में आ गई, इसको ब्लैक टी कहते हैं, विद लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क। कॉफी और वो लैटे। बिल्कुल भी चीनी को हाथ नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ तो 2-3 चम्मच बहुत बड़े वाले यूज होते हैं, वो तो 1 टीस्पून चीनी भी नहीं लेते हैं।
सो टी उस मायने में अगर आप ब्लैक टी ले रहे हो आपको नुकसान नहीं करेगी। आप ग्रीन टी लो, कैमोमाइल टी लो, हर्बल टी लो, घर में काढ़ा बनाओ सारे हर्ब्स डाल के, आपको वो नुकसान नहीं करेगी। रही बात कॉफी की, तो कॉफी भी नुकसान नहीं करती है, डिपेंड कर रहा है आप कैसे ले रहे हो। जैसे कॉफी का आपने सुना होगा कि कॉफी पीने के बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो। लोग एज अ प्री वर्कआउट लेते हैं, उनको पढ़ना होता है, कंसंट्रेशन बढ़ानी होती है, तब जाके भी वो कॉफी पीते हैं क्योंकि आपको वो बहुत ज्यादा एक्टिव करती है जी। और अलर्टनेस क्रिएट करती है। तो कॉफी बहुत अच्छी है। अगेन उसमें दूध कम, चीनी कम, नो शुगर, नो हनी, then only both of them is healthy and safe for your health when consumed in a moderation and at the right time। कॉफी और चाय दोनों ही अगर आप उठते ही सुबह ले रहे हो वो आपको नुकसान करेगी। अगर यही आप कॉफी रात में ले रहे हो सोने से पहले, वो भी आपको नुकसान करेगी। वो आपको पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओगे, आपको एंजाइटी रेस्टलेसनेस लगेगी कॉफी पीने से। बट यही अगर आपने 5-6 बजे तक कॉफी ले ली, दैट्स ओके, आपको ना वो प्रॉब्लम करेगी। खाने पीने का असर जो है हमारे हेल्थ और मूड पर भी पड़ता है। कई बार हम लोग डेली बेसिक कल्चर में जो है हम लोग वर्क पे या फिर हम लोगों ने कभी बहुत ज्यादा खा लिया या बहुत ज्यादा कम खा लिया, तो भी हमारे मूड और हमारे एक्सप्रेशंस पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो एक चीज़ इसको समझाना चाहूँगी, जैसे अ, हम कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है? चैट जीपीटी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब तक आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, वो कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करेगा, है ना? आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक फूड होता है, वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है हमारे पूरे बॉडी में, हेल्थ में। जितना अच्छा हम खाएँगे, उतना ही अच्छा हमारा सेहत में हमारी मेंटल हेल्थ, पेट, पूरा बॉडी, जितने भी अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, सब आता है। और जितना ही आप बुरा खाओगे, आपका मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, आपकी नींद भी अच्छी नहीं होगी, आपकी सेहत तो खराब हो ही रही है विद टाइम। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि क्या हम जो खा रहे हैं बिल्कुल वो मायने रख रहा है। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो, जिसमें आता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें कि लेट्स से व्हीट ब्रान हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, किनुआ हो गया, ये जितने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर आप कम खा रहे हो और घर का खा रहे हो, आप खुश रहोगे और आपको बहुत हल्की-हल्की बॉडी लगेगी। द मोमेंट आपने बाहर का समोसा, पकौड़ा खाया, आपको फील होगा यार मैंने कुछ गलत खाया। और यही अगर आप खा रहे हो, लेट्स से आप 10 बजे सो रहे हो और आपने 9 बजे खाना खा लिया बिल्कुल पेट भर के, आपको बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइम पे खाया। सही खाया वो सेकेंडरी है, बट आपने गलत गलत टाइम टाइम पे पे खाया। खाया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारा मूड डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो, तो आपके गट में जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन। जो 90% सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन होता है, वो हमारे गट में बनता है। तो वो तभी बनेगा जब आपका गट क्लीन होगा, आप अच्छा हेल्दी फूड खा रहे होगे और उसी हिसाब से आपका मूड रहेगा। आजकल आपने देखा है कितनी एंग्ज़ायटी है, बिल्कुल। इतना डिप्रेशन है, बहुत कम एज छोटे-छोटे, में एंग्जायटी, बिल्कुल, बहुत डिप्रेशन, सब में है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों को देखो इतने चिड़चिड़े रहते हैं। हम लोग आजकल की जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है, क्यों? क्योंकि हमारा खान-पीन बहुत गलत है। हमारे पेरेंट्स का जो खान-पीन था, ये जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, वो बिल्कुल घर का ऑर्गेनिक खाते थे। घर का उगा हुआ, घर में बना हुआ। अब आप हमारी जनरेशन देख लो, हमारी जनरेशन फिर भी फार बेटर है। अब जो आने बच्चे वाली हैं, जनरेशन है वो 100% आजकल के बच्चे डिपेंडेंट है पूरा जंक फूड पे। जंक फूड। मैंने स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस करे हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स करे हैं, तो हेल्थ मैं फूड पे भी देखती हूँ। आएँगे। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। दूध दही क्या महत्व रखता है? दूध दही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बट अगेन कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो और कैसा ले रहे हो। जैसे सुबह-सुबह दूध पियोगे, रात में सोने से पहले दूध पियोगे, बहुत अच्छा है। प्लेन दूध पियोगे, बहुत अच्छा है। आप फ्लेवर्ड मत लो, आप चीनी मत डालो, दूध और सुबह और रात दोनों में आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, हाँ जी। वो दूध को विथ फ्लेवर हाँ, सो उसका भी सॉल्यूशन है। जैसे अगर मान लो बच्चे हैं, तो उनके लिए आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाओ, उसमें मखाना ऐड करो, होममेड। होममेड, बिल्कुल। सारे आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लो, उसको ग्राइंड कर लो, मखाने डाल लो, उसमें सीड्स डाल लो, थोड़ा-सा कोकोआ डाल लो ताकि थोड़ा उनको चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। एक हेल्दी उनका बॉर्नविटा हॉर्लिक्स बन गया। आप उनको सुबह दो, खुद भी कंज़्यूम करो। विमेन विमेन में आजकल इतनी प्रॉब्लम है। आप सारे सीड्स एंड नट्स को रोस्ट कर लो, आपको कोई दिक्कत है, लेट्स से घुटनों में दर्द है, आप थोड़ा-सा
फ्लैक्स सीड्स भी उसमें डाल लो, व्हाइट सेसमे भी डाल लो। वुमेन्स भी है। बिल्कुल, इससे हाँ। पहले मेरी हाँ जी। चीनी को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हुँ, होती हैं कि हाँ जी। चीनी एथलीट्स के लिए या हुँ। फिर जो हमारे लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम। चीनी हर एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये है एम्प्टी कैलोरी, इसमें आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और हर फूड में एक न्यूट्रिशन होता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है तभी हमारी सेहत बनती है। एम्प्टी कैलोरीज़ है, नॉन न्यूट्रिटिव है और बहुत ज़्यादा अगर कंज़्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ मॉडरेशन में तो कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं आइडियली, है ना? कोई हमें टोक दे तो हम कर लें, इसी वजह से हमारे इंडिया में ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है। इतना मतलब डायबिटीज़ भी इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, लोग कहते हैं कि हनी अच्छा है, जैगरी अच्छी है, खांड अच्छी है, ये सब सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। ना ही जितनी शुगर बुरी है, उतनी ही ये तीनों ऑप्शन भी बुरे हैं। अब लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं, जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा वो नुकसान कर रहा है आपकी बॉडी को। शुगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपको मीठा खाना ही है अपने दूध, चाय, खीर, हलवा में, आप डेट्स डालो, खजूर, आप रेजिन्स डालो, किशमिश, नेचुरल लो, स्टीविया आता है, मीठा तुलसी, आप वो लो। जितने भी मार्केट में मोंक फ्रूट स्वीटनर्स, आपने शुगर फ्री सुनी होगी, है ना? लोग ये सब बहुत स्विच कर रहे हैं, बट बेटर है खुद पे कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आपको कंट्रोल करना आ गया तो आप सेहत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर पाएगी। जी, तो मैं बिल्कुल। खिलाड़ियों को तो यही हाँ, कहता हूँ, यही सजेस्ट करता हूँ हाँ, कि शुगर जितना हो सके अवॉइड करें। अवॉइड करो। स्लो पॉइजन कहते हैं सेलिब्रिटीज शुगर को, धीरे-धीरे आपको अंदर से मार रही है। खाना धीरे-धीरे खाना चाहिए या फिर तेज? सर बिल्कुल धीरे-धीरे आराम से खाना चाहिए। हर एक बाइट जो हमने मुँह में डाली है 20 से 30 सेकंड तक हमें उसको च्यू करना चाहिए, तभी जाके वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगा, उसका न्यूट्रिएंट हमें पहुँचेंगे और हमें तभी जाके लगेगा कि हाँ, अब मैंने कुछ खाया है। वरना आप जल्दी-जल्दी खाओगे, आप ज़्यादा खा जाओगे। 2 रोटी की आपकी भूख होगी, आप 3 रोटी खाओगे। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो 20-30% डाइजेशन हमारा मुँह में ही होता है। हमारे एंजाइम, ऑब्वियसली। सलाइवा सारा मुंह से स्टार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर। तो 20-30% आपका फूड तभी डाइजेस्ट हो जाएगा अगर आपने उसको अच्छे च्यू कर लिया। उसके बाद तो गट और स्टमक का काम है ही। तो अगर आपने अच्छे से च्यू कर रहे हो, डेफिनिटली वो आपका कैलोरी भी रिड्यूस करेगा, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा और जो भी आप खा रहे हो, आयरन, कैल्शियम जो भी हम फूड से ले रहे हैं, वो अच्छे से बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा। ओके। अगर हम बात करें महिलाओं की जो हाउसवाइफ हैं, वो ऐसा क्या लें कि उनकी डाइट क्या होनी चाहिए एक्चुअली? ओके, ये बहुत बड़ा रीज़न, बहुत ज़रूरी बात है ये जो आपने मेरे से पूछी, क्योंकि मैं देखती हूँ जो हमारे इंडियन महिलाएँ हैं, वो अपने हेल्थ को बहुत अंडररेट करते हैं, वो कुछ समझते ही नहीं हैं। क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जो वो डेली वेयर में कर रही हैं, जो उनको आगे जाके नुकसान दे रही हैं, या अभी से उनको अपने जॉइंट पेन, मतलब 50 साल की बहुत सारी उम्र। प्रॉब्लम्स को फेस करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं सर, फ़ॉरेन में 70 साल, 100 साल की लेडी इतने एक्टिवली घूम रही है और हमारे इंडिया में 50 साल की वुमेन मैं सुनती हूँ कि मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। इसका एक ही रीज़न है, हम लोग अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे इंडियन में इतने अच्छे-अच्छे चीज़ें हैं जो यहाँ पे बन रही हैं, ग्रो हो रही है, बट हम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विमेन कहाँ पे गलती करती है, सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, राइट? सुबह उठते ही मैं कुछ नहीं खा रही, 2-3 घंटा अपना घर का काम निपटाया, बच्चों को खिला दिया, हस्बैंड को खिला दिया, 12 बजे जाके खाऊँगी, ठीक है? मॉर्निंग से ही अपनी हाँ हेल्थ जी, को बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ गलत है, ठीक है? उसके बाद वो ब्रेकफ़ास्ट करती हैं, सबका बचा हुआ खाना की हमारे इंडियन वुमेन की आदत है, चाहे लंच हो, डिनर हो। और सबसे बड़ी बात, देखो अगर आप अच्छा खा रहे हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है जो भी मोटा अनाज है, चाहे जैसे दलिया है वो मोटा है ना? जो आपका मैदा है वो बहुत लाइट है। आप गेहूँ को ले लो, एकदम पाउडर है। कोई भी चीज़ आपको हाथ में फ़ील करके मोटा फ़ील आ रही है, वो आपके लिए हेल्दी है। जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गया, व्हीट ब्रान हो गया, आप ये सब चीज़ें खाओ, आप अच्छा प्रोटीन खाओ। आपके ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर में अच्छा प्रोटीन, अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आप पनीर, सोया, दालें ये सब चीज़ें खाओ, बहुत प्रोटीन है इन सब चीज़ों में। टोफू खाओ, टोफू सोया से बन के सोया पनीर पनीर, बनता है। सोया ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्स और चिकन से ही लेना है। एग्स और चिकन का हाँ, आपको इंस्टेंटली प्रोटीन ज़रूर मिल रहा होगा, बट आगे जाके आपकी हेल्थ बहुत खराब करते हैं नॉन-वेज फूड। तो अगर लेडीज़ ये सब चीज़ें इंक्लूड कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात उनके लिए मेरी तरफ से टिप रहेगी, कभी भी अपने ब्रेकफ़ास्ट या खाने के साथ चाय मत पियो।
ये हमारे इंडियन वुमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमारे इंडिया में एनीमिया, आयरन, खून की कमी होना इतना कॉमन है। आप मैं नहीं कह रही आप घर से बाहर निकल के जिम करो, आप घर में रहो, अपना मूवमेंट बढ़ाओ। 20-30 मिनट घर में, मतलब सुबह 20-30 मिनट वॉक कर लोगे घर के अंदर ही, घर या के अंदर ही सीढ़ी में ऊपर-नीचे आप कर लोगे, आपके लिए सफिशिएंट है। अब शाम को वॉक करो बिल्कुल, थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है, घर में अगर आपकी सीढ़ी है, आप ऊपर-नीचे कर लो, कोई नहीं कह रहा जिम जाओ। बट आप एक्टिव और हेल्दी तभी रहोगे, वेट मैनेज तभी कर पाओगे, लंबी उम्र तभी जी पाओगे जब आप हेल्दी खाना खा रहे हो और आप अच्छा सा वर्कआउट कर रहे हो या अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हो। आपने वॉक के लिए बोला, हाँ जी, वॉक को लेकर एक और भी तथ्य आता है कि एंग्ज़ायटी, हाँ जी, डिप्रेशन जी, जिन लोगों को होता है, हुँ, वो अगर वॉक करना स्टार्ट करें, तो हुँ। वो इन सारी चीज़ों से भी बिल्कुल, रिलैक्स बिल्कुल। हाँ जी। सर, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप वॉक करते हो ना, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो कम होता है और जो आपका हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन वो इंक्रीज़ हो रहा है। मोreओवर आप घर के माहौल में हो। आजकल जो वुमेन को एंग्ज़ायटी वो घर के माहौल से है ना? कि आज बच्चे ने ये कर दिया, बिल्कुल, आज आज अभी हस्बैंड के हो गया, साथ ये हो गया, फैमिली आज के खाने साथ में ये क्या इश्यू बनाना चल है, रहा है। शाम को क्या बनाना बिल्कुल, है, बिल्कुल। आज और ये जैसे आने ही वाला आप है। घर से बाहर गए, थोड़ा-सा मान लो जैसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, थोड़ा हरा-भरा तो है ही ना। बच्चे खेल रहे हैं, 2-4 लेडीज़ हैं, एक कुछ बड़े कोई बुजुर्ग मिल गई, बात करने को मिल गया, किसी से कुछ पहचान बढ़ाने को बढ़ गया, वहाँ से ही वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन खत्म होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को बाहर की दुनिया में एक्सपोज़ करना भी। मोटापे को लेकर जो हमारी आजकल की गर्ल्स हैं, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि अरे हुँ, मेरा वेट तो 4 किलो बढ़ गया, 5 हाँ जी। किलो बढ़ गया। हुँ। तो उन कंडीशंस में क्या 2-4 किलो गर्ल्स का वेट अगर अप डाउन होता है, तो उससे कोई हेल्थ पे फर्क पड़ता है? वेल देखो सर, लेडीज़ की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो हम लेडीज़ में 2-3 किलो बढ़ना बहुत नॉर्मल है। हफ्ते में 2-3 किलो की बात नहीं कर रही मैं, अगर आपको लग रहा है कि 3-4 महीने में आपका 2-3 किलो वेट बढ़ा है या 6 महीने में बढ़ा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लेडीज़ में हार्मोनल इश्यूज़ बहुत रहते हैं, है ना? वाटर रिटेंशन है या जितना भी हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे वेट बढ़ रहा है। तो वेट बढ़ने का मतलब मोटापा बढ़ना नहीं होता, ओके। राइट? पर अगर आपको लग रहा है कि ये वेट बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आपने 3 किलो, मतलब 3 महीने में 6-7 किलो बढ़ा लिया, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम इनसाइड यू। आपको इमीडिएटली तब अपना टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। हो सकता है आपको थायरॉइड हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है आप ओबीज़ हो रहे हो, ओवरवेट हो रहे हो। क्योंकि वो सब चीज़ों की, मोटापे की शुरुआत बहुत अर्ली एज में हो जाती है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हमारे बॉडी में मोटापा डिपॉज़िट होने लग जाता है। हमें पता लगता है जब हम टेस्ट कराते हैं और 1-2 हमें सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो लेडीज़ के लिए यही मैं कहूँगी कि अगर थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, और अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर एंड देन गो टू आई डायटीशियन। थिंक गर्ल्स का थोड़ा-सा इश्यू ये भी होता है कि उनका वेट जो है उनकी ब्यूटी ब्यूटी। पर हाँ, इफेक्ट पड़ता है हाँ। आई थिंक। सर 2-3 किलो से वेट मतलब फेस पे इफेक्ट नहीं करता। बट अगर आप बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, डेफिनिटली वो फेस पे इफेक्ट कर रहा है। बट ब्यूटी मेरे हिसाब से सिर्फ फेस से नहीं होती है ना? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी पोस्चर, आपका स्किन, आप किस तरीके से अपने कपड़े कैरी कर रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, वो ब्यूटी होती है। फेस पे जो आता है वो आपका न्यूट्रिशन है, वो फैट नहीं मेकिंग यू अट्रैक्टिव। सो एब्सोल्युटली नॉर्मल आई वुड से। पढ़ने वाले बच्चों को क्या लेना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। सो आयरन लेना चाहिए उनको, ताकि उनकी एनर्जी बने रहे, उनका माइंड अच्छे से काम करे। आयरन हमें मिलता है बहुत सारे, जैसे कि सब्जियों से, या फिर जितने भी ऐसे हमारा पोमेग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, बीटरूट हो गया, हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, चुलाई, मेथी, ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए। बच्चों को ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो कि सीड्स एंड नट से मिलता है, वो लेना चाहिए। उनको दूध, दही, पनीर ये सब खाना चाहिए, ताकि उनका प्रोटीन का और जो भी उनका मसल ग्रोथ है, बोन डेंसिटी है, ये सब चीजें बनी रहें। उनको फैट नहीं लेना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत घी तेल बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड और पैकेज फूड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से आपकी हेल्थ खराब हो रही है। आई वुड से यस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। साइकिलिंग करो, पहले के जमाने में बच्चे बहुत बाहर निकलते थे, दिन ग्राउंड के में, 2 घंटे। मैदान में। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग भी अपने टाइम पे 4 बजे बाहर निकल के 6 बजे घर में आते थे, चाहे वॉक करे, साइकिलिंग करे, बैडमिंटन, डांस करो, कुछ भी करो। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। मुझे लगता है ग्राउंड को जो है आजकल के हाँ, सोशल मीडिया ने बहुत बहुत घेर कवर लिया। कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं अभी भी बहुत कॉलोनीज में ऐसा देखती हूँ, हमारे कॉलोनी में भी है,
कि बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन, वॉलीबॉल, तो बच्चों को ये एनकरेज करना चाहिए आई वुड से बिल्कुल। और उनके लिए अच्छी डाइट बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी उम्र में उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी बन रही है, उनका मेटाबॉलिज़्म बन रहा है। आगे आजकल देखो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, इतने इरिटेटेड रहते हैं, क्यों? उनका खान-पीन गलत है। तो पेरेंट्स को या माओ को और इनफैक्ट टीचर्स को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चे क्या खा रहे हैं, उनको राइट काउंसलिंग, राइट अवेयरनेस मिलनी चाहिए। सो यस, दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। खिलाड़ियों का वेट भी ना बढ़े और स्टैमिना भी बना रहे और उसकी डाइट क्या और कैसे होनी चाहिए? ओके, किसी भी खिलाड़ियों की बात करें, मतलब उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, वो एक होता है मॉडरेट सेडेंटरी, एक्टिव लाइफ़स्टाइल में है हमारे जो भी एथलीट्स हैं, उनको हाई प्रोटीन, हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जाना चाहिए, गुड फैट लेना चाहिए, लो शुगर लेनी चाहिए। अगर मैं सोर्सेज़ की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्हीट ब्रान, ओट्स, दलिया, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। आपका सूजी, उपमा, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। पराठा भी खा सकते हो, बट तला हुआ नहीं खा सकते। दूध, दही अच्छे से लो। हेल्दी फैट में हमारा आता है सीड्स एंड नट्स, जितने भी आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोज, रेजिन्स, सीड्स में पंपकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्सीड, जितने भी सीड्स हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमें बहुत लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता, बट ये बहुत अच्छे हैं हमारे हेल्थ के लिए। और हमारी इस स्टेमिना हमारा सिर्फ और सिर्फ फूड से नहीं आता, एक्सरसाइज से भी आता है। और ऐसा नहीं है कि स्टेमिना में न्यूट्रिशन का रोल नहीं है, स्टेमिना बनता ही न्यूट्रिशन से है। आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, कभी भी लेट ईटिंग मत करो, मतलब सोने से 3-4 घंटे पहले आपका खाना कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट खाओगे वो आपका हैवीनेस क्रिएट करेगा बॉडी में, अगले दिन आप एक्टिव नहीं रहोगे, देन आपकी जो भी आपका काम है या एक्टिविटी है, जो भी आपकी स्पोर्ट है, वो अफेक्ट होगा। सो ये हर किसी के लिए एडवाइस है, और एथलीट्स के लिए तो स्पेशली दे नीड टू हैव हाई प्रोटीन। अगर आप नॉन वेज ले रहे हो, नो एब्सोल्युटली फाइन, वो भी आप लो, एक सही टाइम पे लो। नॉन वेज कभी भी बहुत लेट नाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक होता है, पेट में हैवीनेस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। सो यस, दोज आर द एडवाइस फॉर देम। बैठने वाली जॉब में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? एक्टिविटी की बात करें तो उनको हर 1 घंटे बाद उठना चाहिए आई वुड से, क्योंकि उसमें ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर सिटिंग। आपको टाइम मिले थोड़ा ब्रेक लो, 5-7 मिनट वॉक करो। ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, आप फ्रीक्वेंटली उठो और बैठो, ये अपने आप में एक वर्कआउट एक्सरसाइज मानी जाती है। तो ये दो चीज हर किसी को करनी चाहिए। और एज मच एज पॉसिबल कम बैठो। जब आपको लगता है कि आपका काम हो गया है, आपको फोन पे बात करनी है या आप किसी से बात कर रहे हो अपने कलीग से, उठ जाओ। खड़े होने से भी आपके ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर सिटिंग। सो दीज आर द 3 एक्सरसाइजेस दोज पीपल कैन एक्टिवेट इन देयर लाइफस्टाइल। कई बार लोग सवाल करते हैं कि जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ और अपनी डाइटेशन पे हमारा जो वेट है ठीक-ठाक है, लेकिन फिर भी सवाल होता है कि आपका वेट जो है स्टमक अगर हल्का-सा बाहर आ गया, हाँ तो जी। आपका स्टमक तो ऑलरेडी बाहर आ रखा है, आप हाँ क्या जी। सजेस्ट करेंगे? अच्छा, पेट अंदर करने के लिए आप पूछ रहे हो? ठीक है, तो इसके लिए पहली बात, हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जस्ट लाइक कोई स्पोर्ट पर्सन है। स्पोर्ट पर्सन है उसकी बात करें। पेट अगर आपका बाहर बढ़ गया, डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। ठीक है, आपका आप जितना खा रहे हो उससे ज्यादा अगर आपका वर्कआउट है तो आपका पेट अंदर रहेगा। अगर आप खा ज्यादा रहे हो, वर्कआउट कम कर रहे हो, देन आपका वेट बढ़ेगा। ये एथलीट्स के लिए भी है, नॉर्मल के लिए भी है। तो अगर उनका पेट बाहर है तो वो थोड़ा सा जैसे डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब बना सकते हैं, अपनी डाइट में हाई प्रोटीन कर सकते हैं, फैट को लिमिटेड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, रोटी चावल को थोड़ा कम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पानी होते हैं, जीरा वाटर हो गया, क्यूमिन सॉरी अजवाइन का पानी हो गया, सौंफ का पानी है, मेथी का पानी है। ये सब अगर एक राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी में लिया जाए, ये हमारे मेटाबॉलिज्म एंड वेट पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। सो एक प्रॉपर डाइट प्लान लो जब भी आपको वेट गेन लग रहा है। हमारे इंडियन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है गूगल में, एआई पे, हम अपने आप ही इम्प्लाई कर लेते हैं। और हमें जब कोई डाइटिशियन मिलती है कि आप क्या, हेल्थ तो तभी ठीक नहीं हो रही है ना, तो फिर कहते हैं नहीं हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि कैसे करना है। हाँ, हम कई बार बहुत गलतियां कर जाते हैं, हमें नहीं पता होता अनटिल अनलेस हम कोई डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं उस चीज को। सो दैट्स द रीजन। 55 साल की उम्र में 26 साल वाला फील कैसे हम लोग? हल्का खाओ, आई वुड से हल्का खाओ।
ठीक है? क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव नहीं है कि वो भारी फूड को डाइजेस्ट कर पाए। हल्का खाओ, दाल, खिचड़ी, चावल ये सब चीज़ें खाओ। फ्राइड फूड को तो बिल्कुल देखना छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे हमारे मिलेट्स हैं, जो हमने शायद इंडियंस ने नाम भी नहीं सुने होंगे या हमने कभी खा के नहीं देखे होंगे और हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारा दादी, नाना, परदादे थे, ये सब खाते थे। बाजरा, रागी, अमेरंथ, ज्वार ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही थी। अपने लाइफ में वो चीजें ज्यादा बढ़ा लो। गेहूं को थोड़ा सा कम करो, चावल भी खाओ, मना नहीं है, बट थोड़ा सा मिलेट को इंट्रोड्यूस करो। दूसरी बात, प्रोटीन अपना अच्छा रखो। प्रोटीन क्या करता है ना, आपको पेट तो भरा के रखता ही है, ऊपर से आपकी मसल्स एंड बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको एक्टिव करता है, एनर्जेटिक करता है। घी तेल तो एनीवेज हमें हर उम्र में हानिकारक है और एक्टिव रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सुबह वॉक करो, शाम को वॉक करो, तभी आप एनर्जेटिक रहोगे। आप कभी भी फॉरेन जाओ, लोग कभी नहीं सोचते हैं कि सुबह के 10 बज रहे हैं या दोपहर के 3, वो हमेशा वॉक जॉगिंग कर रहे होते हैं, चाहे रात के 12-1 बजे। हम इंडियंस हम इधर ही मार खा जाते हैं। हाँ, एक्चुअली में इंडियंस में हाँ इसकी जी। बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मॉर्निंग में 6 बज गए तो अरे हाँ। नहीं अब तो 6 बज गए, अब हाँ। आप वॉक करके क्या बिल्कुल। फ़ायदा, बिल्कुल। अब तो लोग जल्दी हो गए। ये हाँ, हाँ, अपने आप में ये बिल्कुल, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। क्योंकि हुँ, हम सोसाइटी का ज़्यादा सोचते हैं, है ना? हम अपने बारे में बाद में सोच रहे हैं, हम पहले अपने सोसाइटी का सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बोलेंगे। बट आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। जब आप बिस्तर पे पड़ोगे, जब आपको बीमारियाँ अटैक करेगी बॉडी पे, कोई आपका साथ नहीं देता। आप सब खुद फेस करते हो, आप दवाइयाँ भी खुद खाते हो, आप रिकवर भी खुद करते हो, वो पेन भी आप झेलते हो। फिर क्यों सोसाइटी का हम सोचें? तो मीन्स वॉक का जो टाइम है वो बिल्कुल। कोई कोई टाइम, कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी। कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी करो, आप वॉक करो। आप घर में ट्रेडमिल ले आओ, चाहे आप घर में स्किपिंग करो, जो रस्सी कूदना होता है। सीढ़ियों पे आप एक अपना फिक्स गोल बना लो, मुझे 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है। घर पे आप जंपिंग करो, अगर आपके घुटनों में दर्द है, कोई बात नहीं, आप वॉक करो, है ना? घुटनों में दर्द है, उसको भी ट्रीट करो, बहुत ज़रूरी है उसको भी ट्रीट करना, है ना? बट एक्सरसाइज़ और वॉक से ही होगा। हल्का खाना भी तभी काम करेगा जब आप एक्सरसाइज और वॉक कर रहे होगे, तो हर उम्र में ये चीज बहुत जरूरी है। वॉक करने के लिए हाँ जी। टाइम इज़ डज़ नॉट मैटर। डजंट मैटर एट ऑल। रात में करो, शाम में करो, दिन में, दोपहर में, डजंट मैटर, अपने लिए कर रहे हो, अच्छा है। बड़े बिज़नेसमैन ऐसा क्या लेते हैं कि 18 से 20 घंटे वो कंटिन्यू काम करते हैं? उनकी डाइट अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो टाइमली खाते हैं, ठीक है? हर किसी का टाइम शेड्यूल होता है, वो मतलब काम का शेड्यूल है, तो वो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट टाइम बहुत मायने रखता है। बट उनके केस में क्या होता है, उनका प्रोटीन अच्छा होता है। आपने कभी सुना होगा वो अंडे बहुत खाते हैं, है ना? चिकन खाते हैं। अब हमारे इंडियंस में प्रॉब्लम क्या है, हम ये चीज सब्जियों की फॉर्म में खाते हैं। आप पनीर पनीर ले लो, चाहे आप एग ले लो, चाहे आप चिकन ले लो, हम इंडियंस मोस्टली सब्जी की फॉर्म में खाते हैं। और बड़े जो लोग हैं, मतलब जो एलीट क्लास हैं, वो एज अ सैलेड खाते हैं, कच्चा खाते हैं, चाहे सैंडविच में डाल लिया, चाहे एक रोल बना लिया, चाहे आपने नॉर्मल ऐसे ही कंज्यूम कर लिया। और हमारे यहाँ ये तो कॉमन ही नहीं है, तो ये चीज है, वो हल्का खाते हैं। अगर आप बिना तड़के के लगाओ कोई चीज खाओगे ना, वो आपको बहुत हल्के रखेगी, मतलब आपको ना हैवीनेस रखेगी और आपका प्रोटीन भी अच्छा जाएगा बॉडी में, कार्ब भी आपके कम हो जाएंगे। तो एक रीजन ये है। दूसरा, वो कच्ची सब्जियों पे बहुत निर्भर है। आपने आजकल बॉयल। सुना होगा, बिल्कुल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, सॉटे बहुत चल रहा है आजकल, सैलेड, स्मूदीज, वो ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं, मतलब कच्ची, कम प्रोसेस्ड, कम कुक्ड। अगर आप ऐसे लाइफस्टाइल पे आ जाते हो जहां पे आप टेस्ट नहीं देखते हो, आप सिर्फ न्यूट्रिशन देखते हो, तब आप एक्टिव रह सकते हो और अच्छी आप इफिशिएंटली अपनी पावर दिखा सकते हो काम में। सो आई वुड से यस, ये सब इंडियंस को तो रीजन है। सबसे पहले टेस्ट हाँ। इम्पोर्टेंट है। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा टेस्ट जो है वो तड़का लगाने से ही आ रहा है। आप सीजनिंग्स ले लो, ब्लैक पेपर डाल लो, ओरिगेनो हो गया, इतने सारे हर्ब्स हैं, चिली फ्लेक्स है, अजवाइन, जीरा का पाउडर बना लो, अब वो डालो, है ना? थोड़ा सा उसमें अगर हमने घी भी डाल दिया, घी नुकसान नहीं देता, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता, अनटिल अनलेस आप ओवर कंज्यूम नहीं कर रहे हो। आपका टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट आता किससे है? मसालों से और तेल से। तो बिल्कुल। आप ऊपर से डाल लो थोड़ा सा। मैंने मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं मुंबई हाँ के, जी। जो अक्सर मैं देखता हूँ कि अपने साथ में डेट्स रखते हैं हाँ जी। हाँ और जी। वो हर थोड़ी देर में डेट्स लेते हैं। हम्म। क्या रीज़न? सर डेट्स का एक तो रीजन ये है, डेट्स आर रिच इन आयरन, ठीक है?
दूसरा, हम जो मीठे क्रेविंग पे हम चॉकलेट के पीछे भागते हैं या फिर हम कोई बिस्किट खाने लगते हैं, आपने देखा होगा लोगों को मीठों क्रेविंग होती है, तो वो डेट्स मीठे की क्रेविंग कम करता है। मैं भी अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को जब उन्हें मीठे की क्रेविंग होती है, मैं उन्हें ये नहीं कहती कि आप बाहर से चॉकलेट खाओ, मिठाइयाँ खाओ, इन सब चीज़ों पे मत जाओ, आप डेट्स खाओ। बहुत आपको न्यूट्रिशन भी देंगे और आपके मीठे की क्रेविंग भी कम करेंगे। एंड जितने आप बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जाओगे ना, बॉम्बे, दिल्ली या फिर बाहर फॉरेन, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो टेस्ट को तो देखते ही नहीं हैं। हम छोटी सिटी वाले थोड़ा-सा ज़्यादा इन सब चीज़ों में हैं। हेवी खाना, बाहर का खाना, आजकल बहुत ट्रेंड है, चाप खाने चलते चाप खाने। हैं, पनीर खाने चलते हैं, ये नया चिकन वाला खुला है, साथ में रुमाली रोटी होनी चाहिए, गार्लिक नान हो जाए, बटर नान हो जाए, तो बताओ यहाँ से तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और जो लोग हल्का खा रहे हैं, वो लंबा जी रहे हैं, हेल्दी हैं अंदर से भी, बाहर से ये भी। ट्रेंड भी चल गया है कि हुँ, आज जो है डिनर हमारा बाहर बड़े होटल में होना चाहिए हाँ, या इस हाँ, रेस्टोरेंट में होना चाहिए या हाँ, इस रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, ये है और ये गलत चीज़ है मैं कहूँगी। और दूसरी बात, अगर आपको करना भी है, आप करो महीने में 1 बारी, 2 महीने में 1 बारी, और लंच कराओ, डिनर क्यों करना है? और अगर डिनर करना भी है, आप 7 बजे तक अपना खाना खा लो। क्योंकि अगर आप 9-10 बजे सो रहे हो, आपका 2-3 घंटा आपने बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए दे दिया। आपको ना आपकी नींद खराब होगी, ना आपके अगले दिन की एक्टिविटी खराब होगी, ना ही आपका वेट बढ़ेगा। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, हम किस तरीके से, किस समय पे कोई चीज़ कर रहे हैं, वो मायने रखता है। हम चाय